नमस्ते मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हम बना रहे हैं हमारा टेरेस गार्डन, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ये प्री शूट वीडियोस है। मैं 3 साल से वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको क्विक रिजल्ट दिखा सकूँ, क्विक अपडेट के साथ। ये मैंने दिसंबर में लगाया हुआ था, तो ये मेरे सेकेंड ईयर का है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो पूरा सेटअप करने में ही चला गया था। सेकेंड ईयर में थोड़े प्लांट ग्रो होना चालू हुए, तो मैंने क्या किया कि धनिया हम खा चुके थे, हमने दिसंबर में लगाया था, मार्च में सीड बनने लग गए थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें आके लाल चौलाई और कुकुम्बर के बीज लगा दिए थे। ये मीशो से ही हैं। और ये मूली भी मैंने हार्वेस्ट करी थी। मेरे फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी मेहनत थी जो कि मुझे नहीं उगानी आई है, मतलब पता नहीं। सो ये कुछ मैंने 2024 में बीज मंगाए हुए थे। तो अब क्या हुआ ना कि वो थोड़े से निकल के छिटक के बाहर गिरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है, क्या पता एक बार ट्राई करके देख लेते, हो सकता है शायद ये हो जाए। तो उसमें से कुछ भी जर्मिनेट नहीं हुआ था। ये मैंने अलग से सीड्स लगाए थे। लौकी का सीड था, मैंने तोरई के सीड लगाए हुए थे, वो धारी वाली तोरई होती है वो, और वाइट बैगन के। तो सिर्फ तोरई में मुझे 3 दिन के अंदर वो दिख गया था, बाकी और किसी में मुझे कुछ नहीं दिखा था। और यहाँ पे मैं मिर्चियाँ तोड़ रही थी, तो ये मैंने घर के बीच से ही मिर्ची लगाई है। तो अब मैं यहाँ पे मिर्ची तोड़ रही थी, साथ में मैंने सोचा टमाटर भी तोड़ लेते, क्योंकि घर में बनने वाली थी चटनी। तो मैं आके मिर्ची टमाटर दोनों तोड़ी। और ना मैं आपसे पूछती हूँ कि लाल चौलाई जो होती है, वो जब उगती है तो वो लाल ही होती है या फिर मीन्स हरे होके लाल होती है? ये मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे पता नहीं है। तो कुछ इतना टमाटर मैंने हार्वेस्ट किया था। ये आफ्टर 10 डेज़ के बाद का था कि अब इसके ट्रू लीव्स भी आने लग पड़े थे। तो मैंने सोचा ना अब इसको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। इसके जर्मिनेशन रेट बहुत सुपर्ब था। ये मैंने 2 साल के बाद मैंने बीज लगाए थे। मेरी गलतियों से मुझे ये पता चला कि जब हम सीड्स मंगाते हैं या तो उनको बहुत अच्छे से रख लें। ये वाइट बैगन के बीज है, या तो हम उनको बहुत अच्छे से कवर करके रख लें, या फिर हम क्या करें कि मतलब उनको रखना सबसे सही होता है। अगर हम प्रिजर्व करके रखेंगे तो हम उनको लॉन्ग टाइम तक हम लगा सकते हैं। प्रिजर्व नहीं करेंगे तो फिर वो ऐसे ही होता रहेगा, खराब से बीज। तो व्हाइट बैग आपने देखा कि ये लौकी और व्हाइट बैगन के सीड जर्मिनेट हो गए हैं। तो अब ये देखो, मैं लौकी का बीज यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रही थी, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक हाथ से ट्रांसप्लांट कर रही थी। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था इस वक्त, तो कोई हेल्प भी करने के लिए नहीं था, तो वो वीडियो ऐसा टेढ़ा टाढ़ा बन गया है। बट ये मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया है। ये मैं ना दिल्ली के बाहर सफदरगंज कहीं कोई स्टेशन था वहाँ पे, वहाँ से मैं चोरी करके लेके आई थी। बहुत छोटू सा लेके आई थी मैं, बहुत छोटू सा। और मैंने इसको लाके लगा दिया था कि, पर ये देखो ये अब ग्रो होने लग गया है ये। और ये मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जो मर चुका है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी, अप्रैल लग गया था अब। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह रहा था, तो अब ये मर गया। मैंने बहुत कोशिश करी इसको बचाने की। अगर किसी को कोई टिप पता हो तो बताना, क्योंकि मैं भी एकदम बिगनर हूँ। मैंने अभी अपनी गलतियों से काफ़ी चीज़ें सीखी है टेरेस गार्डन में। ये मेरी छत पे जो भी मैंने टेरेस गार्डनिंग करी है, उसमें आफ्टर मिर्ची और टमाटर के बाद ये मेरा पहला हार्वेस्ट है जो मुझे एक बैगन दिखा है। और देखो ये जो दाल के छिलके हैं और ये जो इनके छिलके ना, इनको मैं ऐसे अखबार पे लगा के ड्राई रोस्ट कर देती हूँ, मतलब धूप में सन ड्राई कर देती हूँ, जिससे कि फिर मैं ना इसको एज अ खाद यूज़ करती हूँ। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, उसको बस ड्राई करके जब हम पेड़ लगाती हूँ तो पहले ना थोड़ा सा मिट्टी लगा के फिर इसको डाल के फिर मिट्टी डाल देती हूँ, दैट्स इट। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो ये एक बैगन मैंने आपको दिखाया ही। फिर यहाँ पे देख लो, ये खीरे के सीड्स है जो मैंने आपको पहले दिखाए हुए थे। तो ये मैं सोच रही थी इसको थोड़ा-सा ऐसा फरारा कर दूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा से गीला था ये, क्योंकि एकदम मैं निकाल के लेके ही आई थी नीचे से। तो मैंने कहा इसको थोड़ा-सा धूप में करेंगे, तो पहले रात में अच्छे से इसको फरारा कर देते, सुबह धूप लगती रहेगी, क्योंकि मेरे पास रात में ही टाइम होता है। तो फिर उसके बाद मैंने साथ में, ये देखो मैं आपको बैगन दिखा रही थी, एक छोटू-सा बैगन है, पर यार मेरे को इतना हैप्पी फ़ील हो रहा था इस बैगन को हार्वेस्ट करके। तो वैसे ये जो बैगन का सीड है ना, ये वाला पर्पल वाला, ये मैं लोकल नर्सरी से एक छोटू-सा प्लांट लेके आई थी, जो ग्रो करके मैंने इसको इतना बड़ा करा। फिर उसमें एक बैगन भी आया है। अभी तो काफ़ी आते हैं, बट ये पहला, मतलब मिर्ची और टमाटर के बाद पहला कोई सब्ज़ी मेरे गार्डन में उगी थी। फिर ये ना ये मेरी लाइफ़ का फर्स्ट ऐसा है फ्री का प्लांट है जो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेके आई थी, उसकी मम्मी से माँग के। आज तक मैंने कभी कोई प्लांट माँगा नहीं है। मैंने खुद के पैसे खर्च करके पूरा टेरेस गार्डन बनाया है, और खुद के ही पैसे लगाए हैं, पॉट में, मिट्टी में, हर चीज़ में खुद से ही सब कुछ किया है। तो ये मुझे बड़ा खुश हो रहा था। पता नहीं लोग कैसे फ्री में किसी से पेड़ माँग लेते हैं या क्या, मेरे को तो इतनी शर्म आती है, कोई देता भी नहीं है। तो मैं खुद से, ये मेरा खुद की मेहनत के हैं, तो ये पहला प्लांट था। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं कोई एक प्लांट मेरे को फ्री में मिला।
तो अब ये ना इसका ग्रोथ, पहले मुझे लग रहा था ये ग्रो नहीं होता, ग्रो नहीं होगा, ये पता नहीं क्या है। बट मुझे ना स्नेक प्लांट का ये समझ में आया स्टार्ट, क्योंकि बहुत छोटू सा पेड़ लेके आई थी मैं, तो एकदम स्टार्टिंग में ना ये बहुत स्लो ग्रोथ होगा, पर एक बार अब ये ग्रो हो जाएगा तो ये इतना स्पीड में बढ़ता है कि भाई इसके इतने पफ निकलते हैं। अभी मेरे गार्डन में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये। और साथ में जितने भी घास थे इसके मैंने सारे घास निकाल दिए। और ये पोर्चुला का और उसको और पर्सलेन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो मेरे को पता है क्या है, मेरे गार्डन मतलब मैं इनको अपने बेबीज़ बोलती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी किसी को भी ऐसे, या तुम बहुत मतलब बहुत क्लोज होंगे तो मैं उनको डोनेट करूँगी या गिफ्ट दूँगी, अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं देती हूँ। मैं ऐसे ही कहीं न कहीं लगाती फिरती रहती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी कटिंग हाई हो गई थी, तो अब मैंने सोचा इसको फेंकने से तो अच्छा है कि मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ। और साथ में ये सारे जितने भी घास हो रहे थे मैंने सारे ना घास हटा के रख दिए इसमें से, क्योंकि अगर घास होते ना तो फिर वो आगे ना पेड़ नहीं बढ़ने देते। तो जितने भी घास हो रहे थे मैंने सारे निकाल दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।